क्या एक मास्टर्स या एक एमबीए करना एक वाइज फाइनेंशियल डिसीजन है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोग हैं जो एक मास्टर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, बट द क्वेश्चन बिकम्स करना चाहिए कि नहीं। एंड देयर आर सो मेनी ऑफ यू जो रोज लिखते हैं कि मैं अपना बैचलर्स कर चुकी हूँ एंड आई एम वर्किंग, लेकिन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं एमबीए कर लो, लोग बोल रहे हैं एमटेक कर लो, एमएस कर लो, एंड इट्स नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। और मेरे हिसाब से ये डिसीजन ना जज्बात पे नहीं लेना है। इट हैज़ टू बी समथिंग दैट इज लुक्ड एट ऑब्जेक्टिवली। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, क्या आपको घर खरीदना चाहिए कि नहीं, क्या आपको गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। ऑल ऑफ दीज आर ड्रिवन बाय फाइनेंशियल डिसीजंस, और इस डिसीजन को भी हम फाइनेंशियली देखेंगे, उसके बाद जज्बात अप्लाई करेंगे। तो एसेंशियली 3 रीजंस होते हैं कि लोग अपना मास्टर्स करने की सोचते हैं। नंबर 1 कि जिस एरिया में वो अपना मास्टर्स करेंगे उसमें उन्हें कुछ गाइडेंस मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस आएगा। सो वेदर इट इज़ बिजनेस थ्रू एन एमबीए, या टेक्नोलॉजी हो गया, या साइंस हो गया, या कॉमर्स हो गया, या फिलोसफी, या ह्यूमैनिटीज, वट एवर द केस में बी। सो दैट्स क्लियरली नंबर 1 एंड अ वैलिड रीजन। नंबर 2 कि आपको उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो एज अ बैचलर स्टूडेंट शायद आपको लोग इतनी घास नहीं डालते और ये लगता है कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो सडनली विद दिस डिग्री आपकी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और उसके चलते फिर नेचुरली यू विल प्रोग्रेस। एंड नंबर 3 इज द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ दैट। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कि सैलरी ज़्यादा मिलती है, या ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलती हैं, ज़्यादा बेटर पेइंग जॉब्स मिलती हैं। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट दिस ऑब्जेक्टिवली, देयर आर वेरी फ्यू पीपल दैट एटलीस्ट आई नो ऑफ जो कि सिर्फ पढ़ाई या पढ़ने के ऑब्जेक्टिव से मास्टर्स करना चाहते हैं, बिकॉज दे जेन्युइनली वांट टू नो, वांट टू लर्न। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक, हाँ हमें ये सीखने के लिए मिलेगा, बट मैं इसीलिए सीख रही हूं ताकि जो भी मैं जॉब करूं उसमें मुझे अच्छी पे मिले और उसमें मैं अच्छा कर पाऊं। अल्टीमेटली एक इकोनॉमिक बेनिफिट पे बॉइल डाउन हो जाता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दैट शुड बी द ओनली रीजन, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप मास्टर्स करते हैं तो इस डिसीजन को भी इकोनॉमिकली ही देखना चाहिए। हाउ? नंबर 1, सबसे पहले उस मास्टर्स करने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। इट इज द अमाउंट दैट यूल हैव टू पे फॉर द 1 year 2 year प्रोग्राम, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। एंड इट डजेंट मैटर अगर वो ऑनलाइन है या फिजिकल है, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, जो भी हैं, आपको एक फुल्ली ब्लेंडेड कॉस्ट डिटरमिन करना होगा। इफ यू डोंट नो दैट, डू योर रिसर्च। सिर्फ कॉलेज की फीस ही फीस नहीं होती है। दिस इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू मेक। सेकेंड देन इज व्हाट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तो एक खर्चा हुआ जो आप कॉलेज पे और अपने ऊपर खर्च करेंगे टू गेट थ्रू द मास्टर्स, लेकिन वो 1-2 साल जब आप पढ़ रहे होंगे, देन यू विल ऑल्सो नॉट बी अर्निंग। नाउ दैट अर्निंग कुड बी 0 क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं तो आपको पता नहीं कि कितनी हो सकती है, एंड आई विल कम टू दैट। या अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट दैट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ। अगर आप फ्रेशर हैं, देन द वे यू विल हैव टू डील विद दिस इज कि आपके बैचलर्स डिग्री के साथ आपके कॉलेज में, या अगर आप कॉलेज पास कर चुके हैं तो जनरली किस लेवल की नौकरी मिलती है, वट एवर इज द इकोनॉमिक रेंज, 1 या 2 साल के लिए आप उस पैसे को अलविदा बोल रहे होंगे। अगर आप अभी काम करते हैं तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट दैट सैलरी इज। अज्यूम करिए कि एक इंक्रीमेंट होगी जो कि एक नेचुरल इवेंट होता है, तो उससे एक अगली सैलरी निकलेगी विच विल बी फॉर नेक्स्ट ईयर। इन दोनों को जोड़ के इन 2 साल का आपका ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बैठेगा। अगर आप एक ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं या एक ऑनलाइन मास्टर्स कर रहे हैं, that means that you will continue working with your job, then this opportunity cost for you is 0, which is great, but I'll tell you how it hurts later on in the video. So ultimately आप एक opportunity cost भी निकालेंगे। Now this is something that a lot of people don't understand, they don't get, they don't even think about, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ पढ़ना तो है, ये तो एक नेचुरल सा टाइम था, ये तो देना ही है, but this is part of the actual calculation. So your total cost
for doing that master's is your college fees, your living expenses, any other expense that you have to spend on it, plus the opportunity cost of not working for that period. इन सबको जोड़ के आपका एक टोटल कॉस्ट बैठता है. नाउ लेट्स लुक कि इस कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट रिकवरी क्या है. नेचुरली अगर आप यही पैसा इन्वेस्ट करेंगे you will require a return, and that is what the entire calculation is. हम वही कैलकुलेशन करने की प्लान कर रहे हैं through this video. First one is, इस मास्टर्स को करने के बाद what is the average salary that you are likely to get? If you're going to a college, तो पिछले 2-3 साल का क्या एवरेज प्लेसमेंट रहा है, उसकी एवरेज सैलरीज कितनी रही हैं, you will use that. अगर आप किसी और पैरामीटर्स में देखना चाहते हैं कि इस डिग्री को करने के बाद यूजुअली जो मेरे दोस्त हैं या जो बहुत सारे और लोग हैं जिनको मैं जानता हूं इस डिग्री के साथ, उनकी स्टार्टिंग सैलरीज क्या थी, स्टार्टिंग नॉट करंट, स्टार्टिंग सैलरीज क्या थी, उनसे मैं शुरू करूंगा. सो यू विल एसेंशियली हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी. प्लीज ये भूल मत करिए, प्लीज ये भूल मत करिए that you are looking at recovering the total spend or cost in the first year itself. वो बेवकूफ़ी है. कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है except for gambling which will give you the entire investment back in 1 year. And then you figure कि मेरी सालाना कितनी ग्रोथ अब एक्सपेक्टेड है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ कि आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है और उसमें आपका कितना इंक्रीमेंट होगा. दिस विल बी एट अ ब्रॉडर लेवल, क्योंकि ये नेटवर्क जो दोस्तों बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज़ है. आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है, आप जिस इंडस्ट्री में जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली आपका ईयरली ग्रोथ डिटरमिन करती हैं. विच मीन्स चलिए अज्यूम करते हैं 10%. तो आपने 22 लाख की सैलरी से ISB छोड़ा और अगले साल आपका 10% इंक्रीमेंट हुआ, विच मीन्स मोर और लेस 2 लाख रुपए. तो 22 का 24 हो चुका है. फिर उसके बाद फिर से 10%, तो इस 24 का 2.5 लाख रुपए और अब 26.5 हो चुका है. एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग हर साल कितना आप इसको वापस रिकवर कर रहे हैं. आप इसेंशियली 2 मेट्रिक्स यूज कर सकते हैं. नंबर 1, जो मेरा टोटल कॉस्ट है वो कितनी जल्दी रिकवर होता है. दिस इज कॉल्ड द रिकवरी पीरियड. या दूसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज 20-year पीरियड, एंड यू कैन ऑल्सो कीप इट 10-year पीरियड में मेरा जो टोटल रिटर्न है वो मेरे इन्वेस्टमेंट का कितना गुना है. नाउ द रीजन आई लाइक द सेकेंड वन इज बिकॉज इससे ना पावर पता चलती है कंपाउंडिंग की. अगर यही 22 लाख रुपए हर साल 10% बढ़ते रहेंगे तो 10 साल बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो इस 50 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपने शुरू में करी थी उससे कई ज़्यादा होगी. लेकिन अगर यही चीज़ आप 10 लाख से शुरू करते हैं एंड उस पर वो 10% इंक्रीमेंट होता है, तो शायद वो उतना ज़्यादा नहीं रेशियो बन पाएगा, बिकॉज योर कोर्स स्टिल कॉस्टेड यू 7 या 10 या 15 लाख. एंड यू कैन नाउ सी कि ये ROI मेजरमेंट या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट कितनी पावरफुल है, बिकॉज इट इंस्टेंटली टेल्स यू कि आप कितनी जल्दी अपना कॉस्ट रिकवर करते हैं एंड आप 10 साल के पीरियड में कितना ज़्यादा और कमा पाते हैं. अब एक फाइनल कॉस्ट जो इसमें जोड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा कॉस्ट है, मेरे लिए था और मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए था एट ISB, एंड दैट इज कि ये पूरा जो कॉलेज की फीस है वो हम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें लोन लेना पड़ेगा. विच मीन्स नाउ दिस बिकम्स नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बट ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कि आप बैंक को कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ द लोन. गुड थिंग इज कि एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे हमें इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है टू द एक्सटेंट ऑफ आई थिंक 1.5 लाख रुपीज़. अगर ये सही है तो प्लीज़, अगर ये गलत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में चेक करवाइएगा, बट आई थिंक इट्स 1.5 लाख रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो 1.5 लाख रुपए तक जो भी आप साल की इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशन लोन पे वो टैक्स फ्री होती है, विच इज़ अ बेनिफिट. लेकिन ऑफ कोर्स एक इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही होगा.
एंड दैट मीन्स दिस बिकम्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. इसके लिए कैलकुलेटर होना चाहिए. अगर आपको इस पूरे मास्टर्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल प्रिपेयर वन एंड अटैच वन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्योरी तो बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली अगर नंबर्स डाल के जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि आंसर क्या है देन दैट विल बी हेल्पफुल. द ब्रॉडर थिंग इज कि आप इसको कैसे यूज करेंगे. नंबर 1, डिफरेंट मास्टर प्रोग्राम को कंपेयर करने के लिए. इसकी फीस इतनी है, इसका एवरेज प्लेसमेंट इतना है, इसकी फीस इतनी है, इसका एवरेज प्लेसमेंट इतना है, इसकी ऐसे ऐसे. तो यू विल गेट अ कंपैरिजन ऑफ योर रेशियोज कि आपका इन्वेस्टमेंट कितनी जल्दी रिकवर होता है एंड ओवर अ 10-year पीरियड आप कितना ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं. 2, you will also get a sense of what should be your reason to go for your masters or not. क्योंकि मैं एक फाइनल चीज इसके अंदर डालूंगा. अगर ये 50 लाख रुपए, एंड 50 नहीं है, आपका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 40 है क्योंकि 10 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, विच इज फाइन. तो अगर मैं मास्टर्स के लिए नहीं जाता हूं, सो हियर्स व्हाट आई डू. आई एक्चुअली से जो ये 40 लाख रुपए मैं ISB के MBA में खर्च करने वाली थी वो मैं खर्च ना करते हुए इसको इन्वेस्ट करूंगी. एंड अगर इसको इन्वेस्ट करूंगी तो मेरा रिटर्न कितना होगा, एंड विल दैट रिटर्न बी हायर देन द रिटर्न आई गेट इफ आई गो फॉर एन ISB MBA. Whether in my business, whether in stocks, whether in mutual funds, whether in US equities, whether in gold, whether in maybe a combination, तो मुझे जो रिटर्न मिलेगा, will that return be higher than the return I get if I go to ISB and get a 22 लाख रुपए job? And that is an interesting mathematical question. इसमें कोई जज्बात नहीं है, इसमें कोई इमोशन नहीं है. दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अगर आप कमेंट करेंगे आई विल शेयर अ शीट विद यू बिकॉज आई थिंक इट विल बी इंपॉर्टेंट एंड आई विल डू दैट. एट द एंड ऑफ इट, दिस इज द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव रीजन ऑफ व्हाई यू शुड डू अ मास्टर्स और नॉट. अब इसके बियॉन्ड बहुत सारे इमोशंस हो सकते हैं. एज आई सेड, नेटवर्क इज अ वेरी बिग इमोशन. आप प्राउड फील करते हैं कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, यू कम फ्रॉम देयर, यू स्केल दैट, यू मेड इट हैपन, यू फील प्राउड कि यू नो समथिंग मोर, यू फील प्राउड कि आपकी बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं. ऑल ऑफ दोज आर ग्रेट इमोशंस एंड आई 100% रिस्पेक्ट दैट एंड रिकॉग्नाइज इट. लेकिन आई फील एज वाइज finance professionals, we have to take every decision starting with objectivity. उसके बाद हम अपने जज्बात अंदर लाएंगे. I hope this helps. This is Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.